आइए अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर की। वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? वह छोटा सीगल उड़ने के लिए डर क्यों रहा था? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्या आप सोचते हैं कि दैट सभी छोटे पक्षी उड़ने से डरते हैं? आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? या केवल कुछ ही पक्षी जो है दूसरों से ज़्यादा डरपोक होते हैं? डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट ए चैलेंज टू मेक इट्स फर्स्ट स्टेप? इसका आंसर है कि द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ही डाउटेड दैट हिज विंग्स वुड नॉट बी एबल टू सपोर्ट हिम। वी आर ऑल वेल अवेयर दैट जर्नी टू 1000 miles बिगिन विथ ए सिंगल स्टेप। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हजारों मील की यात्रा एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। यह लाइन जरूर नोट कर लें, एग्जाम में से लिखना है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। दस आई थिंक ऑल बर्ड्स मस्ट बी हेजिटेटिंग बिफोर टेकिंग दियर फर्स्ट फ्लाइट। हम सोचते हैं कि हाँ, सभी पक्षी अपनी पहली बार उड़ने से पहले डरते होंगे। सम बर्ड सम मोर देन अदर्स, कुछ पक्षी दूसरों से ज़्यादा डरते होंगे। यस, जस्ट लाइक यंग बर्ड्स ह्यूमन बेबीज आल्सो हेजिटेट वाइल टेकिंग फर्स्ट स्टेप। और ये बात भी सही है कि छोटे पक्षियों की तरह ह्यूमन बेबीज भी पहला स्टेप चलने में हेजिटेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? अब देखो, इन्वर्टेड कामा में ये सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पर भी पहले भी इन्वर्टेड कामा लगा है, यहाँ दूसरा इन्वर्टेड कामा लगा है। अब ये क्या होगा? ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस देखिए पूछ रहा है व्हाट डज इट सजेस्ट, यह क्या सुझाव देता है या क्या बताता है? व्हाट कंपेल्ड, कंपेल्ड मीन्स फोर्स किया द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। वह कौन सी चीज़ थी जिसने उसे फाइनली उड़ने के लिए जोर दिया? ऑन नॉट बीइंग एबल टू गैदर करेज टू फ्लाई, जब उड़ने के लिए पर्याप्त साहस न जुटा पाने पर। एंड एक्टिंग लाइक ए कावर्ड, और एक कावर्ड डरपोक की तरह व्यवहार करने पर। द यंग सीगल्स फैमिली लेफ्ट हिम एलोन, उसके परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया। जो लोग हिम्मत नहीं दिखाते उनके परिवार के लोग उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, ही वॉज स्टार्विंग सिंस ही कुड नॉट फ्लाई टू गेट हिज ओन फूड। स्टार्विंग मीन्स टू डाई विथ हंगर, टू बी हंग्री, भूखा रहना। स्टार्विंग, वह उड़ के फूड नहीं प्राप्त कर पा रहा था, इसलिए वह भूखा मर रहा था। आज भी जो लोग भूखे मर रहे हैं वो यही कारण है कि वो अच्छे से अपने लिए फूड को एकत्र नहीं कर पा रहे हैं, अपना रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। व्हेन ही सा हिज मदर कमिंग नियर हिम विथ फिश, जब उसने देखा कि उसकी मदर एक फिश लेकर के उसके पास आ रही है, ही गॉट एक्साइटेड एंड डाइव स्ट्रेट एट फिश, और उसने एकाएक गोता लगाया, डाइव किया। फॉर गेटिंग फॉर ए मोमेंट दैट ही वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। दस, इस प्रकार, दस मतलब होता है इस प्रकार। ही गॉट सो मैडेंड, वह बहुत व्याकुल हो गया, बहुत परेशान हो गया, मैडेंड हो गया। बाई साइट ऑफ फूड, बिकॉज ही वाज स्टार्विंग, वह भूखा था इसलिए खाना देखते ही गॉट मैडेंड। which compelled him to take his first step. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly, unlike his younger siblings? Unlike मतलब अपने छोटे भाइयों की तरह से नहीं। The poor seagull could not gather enough courage to take his first flight. वह दूसरे भाइयों की तरह वह उतना साहस नहीं जुटा पाया कि उड़ सके। दस, हिज पेरेंट्स टांटेड, टांटेड मीन्स टीज्ड, परेशान करना, चिढ़ाना, विथ फॉर बीइंग ए कावर्ड। दे इवन थ्रेटेंड इट टू लेट इट स्टे इफ ही डिड नॉट ट्राई, अगर वह उड़ने का कोशिश नहीं करता तो उसे भूखे मरने दो। दे थॉट, उन्होंने सोचा, हंगर वुड मेक हिम फ्लाई लुकिंग फॉर हिज फूड, उन्होंने सोचा कि भूख उसे उड़ने के लिए मजबूर कर देगी। दे डिड ऑल ऑफ दिस बिकॉज दे वांटेड हिम टू फ्लाई, उन्होंने ये सब किया क्योंकि वो चाहते थे, बेकनिंग किया, श्रीली कहा, उसे डांटा ताकि वह उड़ सके। जब भी आपके घर वाले, गुरु, टीचर या कोई आपको कुछ कहता है तो इसलिए कि आप पढ़ लिख करके अच्छे से
अपना काम आगे कर सकें और पढ़ाई कर सकें और देश की सेवा कर सकें। इसीलिए सब लोग कहते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि एक वर्ड की पढ़ाई तो उड़ना होता है, लेकिन हम लोगों की पढ़ाई स्कूल में होती है, किताबों में होती है, कोई वर्ड तो किताब पढ़ती नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।